Hello students, today I will teach you the chapter number 8 of class 9, that is reach for the top. So students in this chapter, in the part first of this chapter, the Santosh Yadav, the first woman on earth who has scaled the mighty Mount Everest twice. उसने क्या करा था? 2 बार Mount Everest को climb करा था. This story is a biographical piece about a woman who was born in a particular society, who was born in a patriarchal society that does not offer a warm welcome to a daughter. जहाँ सन की तरह डॉटर का वार्म वेलकम नहीं करा जाता. वो एक स्मॉल विलेज में उसका बॉर्न हुआ था, जोनियावास के अंदर था, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, हरियाणा के अंदर. वो उसकी फैमिली की 6th चाइल्ड थी आफ्टर द 5 एल्डर ब्रदर्स के बाद. ऑल्दो हर पेरेंट्स वर वेल्दी लैंड ओनर्स, उसके जो पेरेंट्स थे वो वेल्दी लैंड ओनर्स थे. सो दे वर नॉट सो इंक्लाइन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. वो अपने चिल्ड्रन को गुड स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने लोकल विलेज ओपन करा था उनकी एजुकेशन के लिए. सो जो उसने क्या करा था, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके संतोष ने क्या करा था, वहाँ के सोसाइटल नॉर्म्स को चूज करा था. और क्या करा था उसने, उस एज के अंदर उसने क्या करा था, डिस्क्रिमिनेट करा था जेंडर को, और उसने डिसाइड करा था कि वो फाइट करेगा कास्ट सिस्टम के लिए इन हर ओन वे. So when Santosh was 16 years old, her parents pressurized her to tie the knot like other girls of her village. But she chose not to give in to her pressure tactics. She told her parents firmly that she wanted to study further and wished to carve a place for herself. और उसने क्या बोला था कि मेरी ये विश है कि मैं क्या कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सकूं. Beside वो ये बोलते हैं, she would fund her own education by agreed to फंडर एजुकेशन, उसको इसके एजुकेशन का फंड खुद मैनेज करना पड़ेगा. सून आफ्टर दैट शी टुक एडमिशन एट अ स्कूल इन दिल्ली. उन्होंने दिल्ली में एडमिशन लिया और उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशंस को पास आउट करा. देन उसके बाद उन्होंने जयपुर के अंदर महारानी कॉलेज को ज्वाइन करा और एक हॉस्टल रूम को बुक कर लिया कस्तूरबा के अंदर. सिंस देन हर लाइफ टुक अ न्यू टर्न. उनकी लाइफ ने एक नया टर्न लिया. She enrolled in a course at Utkarshi Nehru Institute of Mountaineering and participated in exception. Thereafter, उन्होंने पार्टिसिपेशन को कंटिन्यू करा. उनके हार्ड वर्क की वजह से फाइनली 1992 के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा जब वो 22 ईयर्स की थी. और वो यंगेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने एक माउंटेनर को फॉलो करा, अचीव करा, और उन्होंने अपनी ऑक्सीजन को उनके साथ शेयर करा. उन्होंने एक यूनिक प्लेस को इंडिया के अंदर सिक्योर करा माउंटेनियरिंग करके. और संतोष को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर करा गया बाय पद्माश्री एंड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर अचीविंग दिस मार्वेलस फीट. सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी वुड रीड द पार्ट सेकेंड. दैट in the part second, we learn about the renowned Russian tennis player Maria Sharapova. This story illustrates her journey. उनमें उनकी वुमेन टेनिस की जर्नी को इलस्ट्रेट करा गया है. उन्होंने उनकी एक पोजीशन के अंदर हार्ड लेबर की वजह से उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस करे हैं. और इस बायोग्राफी में मारिया बताती है कि उन्होंने अपनी टेनिस की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी, और वो वुमेन टेनिस में उन्होंने पार्ट लिया था जब वो 18 ईयर्स की थी. मारिया बॉर्न हुई थी सिबेरिया के अंदर, रशिया के अंदर, और उन्होंने अपने होम टाउन को लेफ्ट करा था वहाँ पर, और उनकी वो सेपरेटली मूव करके गई थी वहाँ से उनके फादर को के साथ, और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को प्रोसीड करा था. उनके जो फादर थे वो लेबरसली एक वर्क करते थे और वो फंड करते थे टेनिस ट्रेनिंग के अंदर. ऑल्दो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा था अपनी लाइफ के अंदर. हर विल एंड डिटर्मिनेशन, उनके विल और डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने सक्सेस को अचीव करा था. प्रैक्टिस सेशन करे थे. टेनिस की प्रैक्टिस करने के बाद उनकी जो हॉबीज़ थी वो क्या क्या थी, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग. ऑल्दो उन्होंने मेंशन करा है कि मनी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है टेनिस खेलने के लिए. उनका जो सोल है वो रिमेन कंटिन्यू रहेगा कि वो टेनिस के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन बने वहाँ पे. और इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि हार्ड वर्क जो होता है वो हमेशा एक फ्रूटफुल आउटकम देता है. सो स्टूडेंट्स, वी शुड
always do hard work if we want to achieve the success. So student, this is the chapter, and this is the part second of the chapter 8. I hope you understood this chapter very clearly. Thank you so much.